वेलकम टू माय चैनल। मैं सूरज कुमार उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई बड़ी शिद्दत से कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर को माइंड मैप के थ्रू पढ़ेंगे। बस इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही कवर करेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर इसकी पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ये चैप्टर क्लास 6 का है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर आपके लिए जो टेट एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए काम आएंगे। बेसिकली इस चैप्टर में डेफिनेशन और बहुत ही ज़्यादा बेस लेवल से पढ़ाया गया है। तो मैं इसमें थोड़ा बहुत ही कुछ ऐड ऑन करूँगा, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ाना होगा तो उनको आगे आने वाली क्लासेस में उनको किया जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे चलते हैं। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे, मैं सबसे पहले आपको अपना सोलर सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। हम सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कहाँ करता है। देखिए, सबसे बड़ी ये जो यूनिवर्स होती है वो होता है यूनिवर्स। उसके बाद आता है लोकल सुपर क्लस्टर, फिर आता है द लोकल ग्रुप। उसके बाद आती है हमारी गैलेक्सी, जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। उसमें आता है हमारा सोलर सिस्टम, और जिसके सन है, जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी और अदर 9 प्लैनेट्स जो रोटेशन कर रहे हैं, ये इस हमारे सोलर सिस्टम में ही आते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बताया गया है। सेलेस्टियल बॉडी को हम खगोलीय पिंड बोलते हैं हिंदी में। सेलेस्टियल बॉडी 2 टाइप्स की होती है, लुमिनस, इन्वर्टर वाला लुमिनस नहीं, लुमिनस बॉडी और नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ल्यूमिनस बॉडी वो होती है जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे स्टार। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा सन, जिसके जो एक यंग स्टार है। और उसके बाद आता है नॉन ल्यूमिनस बॉडी, जैसे कि जिनकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती, जैसे प्लैनेट्स एंड मून्स। उसके बाद आता है स्टार। स्टार जैसे कि इसको हिंदी में तारे बोलते हैं, और ये मेनली हॉट गैसेस, प्राइमरी हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बने होते हैं। इनकी अपनी लाइट होती है और इनमें फ्यूजन चल रहा होता है, जैसे कि हम जानते हैं अपने सन के बारे में। सन के बारे में जैसे हमने देखा, वो भी एक यंग स्टार है, ठीक है। और उसके बाद हम सभी ने कॉन्स्टलेशंस पढ़े होंगे, ठीक है। पैटर्न, जब पुराने टाइम में क्या होता था, जब कोई भी यात्रा कहीं दूर यात्रा कर रहा होता था, तो उसको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वो इन्हीं स्टार की फॉर्मेशंस के द्वारा अपनी डायरेक्शन का पता लगाता था। तो पहले कंपास तो होते नहीं थे, तो वो नेचर की हेल्प से ही डायरेक्शन का पता लगा पाता था, जिसमें जैसे कि सप्तऋषि, बिग बियर, और उसके बाद है 7 स्टेजेस, द पार्ट ऑफ उर्सामेजर, ठीक है, हंटर। ये सारे आपने 3 पढ़े होंगे और आप इनको याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उनके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक नासा की साइट पे लाइव सोलर सिस्टम दिखाऊंगा, जो कि इस बार हम जो ये सोलर सिस्टम, इसको हम लाइव भी देख सकते हैं नासा की साइट पे। जैसे कि ये हमारा सन है, ये मरकरी है, ये वीनस है, इसके बाद अर्थ है, ये मार्स है, ठीक है। और ऐसे ही जुपिटर, और ऐसे ही सैटर्न और यूरेनस, ठीक है। तो हम इसके बारे में इजीली जान सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं अब मार्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो
ये हमें मार्स की तरफ ले जाएगा। इसके इसके मेनली हम इसके बारे में सारा कुछ जान सकते हैं। इसकी वैसे मार्स की तो कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, बट अगर जैसे जुपिटर की है तो उसके बारे में हम कई चीज़ें जान सकते हैं। इवन अगर आपको अगर स्पेस में इंटरेस्ट है तो आप इस साइट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इसमें सबसे पहले है प्लैनेट्स, जैसे आपको पता भी होगा। तो बेसिकली प्लैनेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। जो इनर प्लैनेट है इसमें मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स आते हैं। जो आउटर प्लैनेट है जो जाइंट मतलब गैस जाइंट है, जो गैसेस से बने हुए हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस और नेपच्यून। ठीक है, तो इनके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, बाकी इतना ज़्यादा क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो मरकरी है ये है क्लोजेस्ट टू द सन और एक्सट्रीम, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद है वीनस, जिसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। और उसके बाद है अर्थ अर्थ जिसपे जो एक पूरे इन प्लैनेटों में से जीवन सिर्फ अर्थ के पास है। उसके बाद है मार्स, जिसको रेड प्लैनेट कहते हैं, इसके पास 2 मून्स हैं। और उसके बाद जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, इसको रेड स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। और सैटर्न और यूरेनियस और नेपच्यून। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। मैं आपको भी बता देता हूँ, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये कभी कभार हमें इस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है, ऐसे अरेंज करने के लिए। ओके, तो हाँ, एक क्वेश्चन और आ जाता है इनके साइज के अकॉर्डिंगली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया, पर मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। जैसे सबसे बड़ा इसमें नंबर 1 पे आएगा जुपिटर, नंबर 2 पे आएगा सैटर्न, नंबर 3 पे आएगा यूरेनियस और नंबर 4 पे हमारा अर्थ, नंबर 5 पे आएगा वीनस आएगा नंबर 5 पे, और 6 पे आएगा मार्स, और 7 पे आएगा वो मरकरी। ठीक है, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ओ ओके ओके ओके, हम इसको नेपच्यून को भूल गए। मैं एक बार दोबारा से सीक्वेंसिंग कर देता हूँ। इस पे नंबर 1 पे आएगा जुपिटर, जुपिटर के बाद आएगा सैटर्न, फिर आएगा यूरेनियस, फिर 4th पे आएगा नेपच्यून, 5th पे आएगा अर्थ, और 6 पे आएगा वीनस, 7 पे आएगा मार्स, और फिर आएगा मरकरी। मरकरी है सबसे छोटा। ठीक है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, इसका आप नाम याद रखेंगे। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न और यूरेनियस और नेपच्यून। इसी जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसी के बेस पे हमने इनर और आउटर प्लैनेट को डिवाइड किया हुआ है। एक ये है, और एक सेकंड है बात है कि जो आउटर प्लैनेट है ये बड़े हैं। क्यों ये छोटे क्यों है? क्योंकि ये सन के पास में है, और ये सन के दूर में। और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे अभी के लिए। ओके, उसके बाद आता है मून, जो हमारा अर्थ का ओनली सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। और मून के 2 फैक्टर जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। जब फुल मून हो, फुल मून अपनी नाइट में देखो आप, फुल मून उसको पूर्णिमा कहते हैं, और जब न्यू मून आता है उसको अमावस्या कहते हैं। उसके बाद है एक मून से एक क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट में, आपने देखा भी होगा कि मून की हमें सेम साइड दिखती है, सेम फेस दिखता है, क्योंकि रोटेशन और रेवोल्यूशन सेम स्पीड में होता है। इस करके हम मून का सिर्फ एक ही साइड देख सकते हैं।
मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर और वाटर नहीं है। वाटर की अभी नासा ने थोड़ी खोज करी है डिस्कवरी करी, बट वो बहुत ही कम है। और डिस्टेंस हमारा 3,84,400 किलोमीटर दूर है। उसके बाद आता है एस्ट्रॉयड और मीटरॉइड्स, जिसको हम हिंदी में एस्ट्रॉयड को हम शुद्ध ग्रह कहते हैं और मीटरॉइड को हम उल्कापिंड कहते हैं हिंदी में। तो एस्ट्रॉयड होते हैं रॉकी बॉडी होती हैं जो हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट में, ये जो ये देख रहे हैं आप एस्ट्रॉयड बेल्ट में, ये जो इनको एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। उसके बाद मीटरॉइड्स, ये समूह की ऑब्जेक्ट होते हैं और जो हमारे एटमॉस्फेयर में आते आते जो मीजोस्फीयर लेयर है उसमें आके बर्न हो जाते हैं। तो और कभी कभार कोई एक आधा मीटरॉइड्स आ जाता है, जैसे कि हमें पता होगा जुरासिक पीरियड में डायनासोर को खत्म करने के लिए जब खत्म हुए थे तो एक मीटरॉइड ही गिरा था। तो उसके बाद आता है सन। ये डिटेल में है बहुत ज़्यादा, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, बाकी क्लास 6 के अकॉर्डिंगली ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये सुपर क्लस्टर, लोकल क्लस्टर, ये सब बता दिया है। बाकी एडिशनल हमारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग आउटर गैलेक्सी, जिसमें हमने इंडियन स्पेस मिशन के बारे में बताया है, चंद्रयान, मंगलयान, जिसमोम के बारे में आपको पता होगा। और अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर हैं जिनको हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर को हम आगे के चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। और बाकी हम आगे डिटेल से करेंगे 6 क्लास में, इतना इनफ है। और इसके बाद में आपको कुछ फैक्चुअल है जो साइड में दे रखा है, जैसे जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस, इसके साइड में हमारा क्या है रिंग पाया जाता है। तो आपको एमसीक्यू में ऐसा भी दे देगा, ये 3 दे देगा और कोई एक अदर दे देगा, तो इसमें से बताएगा कि इसमें से ओड वन पूछेगा कि किसमें रिंग नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। स्टेटमेंट में भी दे देते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून दे देते हैं, तो इसमें स्टेटमेंट में भी पूछ लेता है। और इसमें ज्योग्राफी शब्द के बारे में बताया है, जियोलॉजी, तो जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे हमें पता है अर्थ की शेप सर्कल नहीं है, वो जियोइड है। और नेक्स्ट है जियोइड, उसके बाद है जियोइड, इसमें हम अर्थ की शेप के बारे में करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। जियोमेट्री में हम मेजरमेंट करते हैं अर्थ की, और जियोइड में हम अर्थ की शेप की स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके। अगर आप सभी को किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है, और आपको अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।